मीनाक्षी ने नए फ्लैट में शिफ्ट किया था। सारे काम तो हो गए थे, पर अभी तक मीनाक्षी को कोई काम वाली नहीं मिली थी, इसलिए वो बहुत परेशान थी। क्या हुआ मीनाक्षी, इतनी देर से गैलरी में खड़ी हो? मुझे लेट हो रहा है, मेरा टिफिन पैक कर दो। अरे सुबह सुबह का टाइम है, कोई काम वाली देख रही हूँ। इस टाइम घरों में काम के लिए निकलती है, फिर दोपहर में कोई नजर नहीं आती। रुको, पहले मैं तुम्हारा टिफिन ही पैक कर दूं, उसके बाद ही ढूंढूंगी। मीनाक्षी अनिल का टिफिन पैक कर देती है। अगले कुछ दिनों तक मीनाक्षी को कोई काम वाली नहीं मिलती, क्योंकि उसके आसपास जितने भी फ्लैट थे सब में जितनी भी काम वाली लगी हुई थी, किसी के पास टाइम नहीं था, सबके घर बंधे हुए थे। एक दिन मीनाक्षी सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही थी, तभी नीचे की फ्लैट वाली उससे बात करने लगी। नमस्ते मीनाक्षी जी, कैसी हो? क्या हुआ, काम वाली मिली नहीं क्या? कहाँ मिली, इतने दिन से तो ढूंढ रही हूँ। आपकी काम वाली आई है, जरा बुलाना, उसे एक बार पूछ लेती हूँ। अरे गीता, बात सुन जरा। हाँ भाभी जी, इनकी करेगी काम, कर ले, कोई मिल नहीं रही है काम वाली इन्हें। मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वरना मैं खुद ही कर लेती। सभी काम वाली मीनाक्षी को मना कर देती हैं, किसी के पास भी टाइम नहीं था। मीनाक्षी घर के काम खुद से करते हुए परेशान हो गई थी। राहुल, रिंकी, तुम दोनों ने फिर सारा घर फैला दिया। एक संडे की छुट्टी क्या होती है, तुम पूरे घर को चिड़ियाघर बना देते हो। और कितनी बार कहा है कि हर चीज खाने के लिए बार बार प्लेट और कटोरी मत लिया करो। इतनी देर बर्तन कर करके मैं परेशान हो गई हूँ। मम्मी, मैंने नहीं ली थी, रिंकी ने पेस्ट्री डाली थी, उसी ने ही 2 प्लेटें गंदी करी है। इसने करी है, मैंने नहीं की। यही ब्रेड और मक्खन लेकर बैठा था। अरे अब आपस में लड़ना बंद करो और चुपचाप जाकर कमरे में अपना होमवर्क करो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे पर एक काम वाली खड़ी थी। मेरा नाम सरला है, वो गीता है ना जो सामने काम करती है, उसने आपको बोला होगा, उसी ने मुझे भेजा है। आपको काम वाली की जरूरत है? अच्छा, गीता ने भेजा है। हाँ हाँ, अंदर आओ। सुबह का टाइम है, मेरे पास 8 बजे का, अगर करवाना है तो बताओ। इसके अलावा कोई टाइम नहीं है? नहीं, इसके बाद कोई टाइम नहीं है, यही टाइम दे सकती हूँ। वो तो मुझे गीता ने बोला कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आ गई, वरना मेरे तो बंधे हुए काम है, बड़ी मुश्किल से सुबह का टाइम दे पाऊंगी। ठीक है, कोई नहीं, 8 बजे ठीक है। मेंबर कितने हैं आपके घर में? 4 मेंबर हैं, 2 हम मियाँ बीवी, 2 बच्चे। पैसे बताओ कितने लोगी? अब तो रेट बढ़ गए हैं भाभी, 2 टाइम बर्तन झाड़ू सफाई के 5,000 लूंगी। 5 तो तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, छोटा सा ही तो फ्लैट है, कोई इतनी सफाई भी नहीं करनी है, और दिन में इतने बर्तन भी नहीं होते। सही बोल दो, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे कम नहीं होंगे, पैसे में इतने ही रेट रखती हूँ। हाँ ठीक है, कल से तुम आ जाना। मीनाक्षी की मजबूरी थी कि उसे कोई भी काम वाली नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने इतने महंगे रेट पर सरला को रख लिया। मीनाक्षी, 5,000 में सिर्फ बर्तन और सफाई के तुमने बहुत महंगे रेट पर रख लिया सरला को। क्या करती है अनिल, एक भी काम वाली नहीं मिल रही थी। हाँ तो बस 5,000 में डस्टिंग वगैरह भी तो करवा लूंगी ना। पहले जो हमारी 2500 में लगी हुई थी, जहाँ पहले रहते थे, वो तो डस्टिंग वगैरह उसी में कर लेती थी। अब देखती हूँ, ये तो उससे बहुत ज्यादा ले रही है, फिर तो काम सारे करवाऊंगी इससे। मीनाक्षी ने सोचा कि अब 5,000 दे ही रही हूँ तो डस्टिंग के साथ और भी काम करवा ही लूंगी, पर काम वाली के आने के बाद थोड़ी राहत तो मिलेगी। इसी सोच में उसने सरला को हाँ की थी। अगले दिन सरला काम पर आ गई। बच्चे स्कूल जा चुके थे और मीनाक्षी रसोई में बर्तन समेट रही थी। झाड़ू कहाँ रखा है? वो सामने। सरला, झाड़ू लगाओगी ना तो मेज पोंछ देना और सोफे के कवर झाड़ देना। बीबी जी, मैं खाली झाड़ू ही लगाऊंगी, ये डस्टिंग के काम के अलग पैसे लगते हैं। अच्छा, तुम्हारे तो बड़े नखरे हैं, रहने तो, डस्टिंग मैं कर लूंगी। एक काम करो, पहले बर्तन कर लो फिर झाड़ू लगाना। भाभी जी, पहले एक बार में बता दो, या तो मैं पहले बर्तन कर लूं या फिर झाड़ू लगा लूं। ऐसा ना काम समझ में नहीं आता मुझे। समझ में क्या नहीं आता सरला, पहले बर्तन कर लो फिर झाड़ू लगा लेना, यही तो बोला। मीनाक्षी को सरला का स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा था, पहला दिन और इतना नखरा। पर उस समय मीनाक्षी चुप हो गई। सरला बर्तन करने लगी। बर्तन तो बहुत होते हैं आपके भाभी जी, लिक्विड यही लेना है ना? हाँ, यही लिक्विड ले लो, जूना वो सामने रखा है। और बर्तन के लिए तुम बोल रही हो, पैसे भी तो ज्यादा ले रही हो। अच्छा, पैसे ज्यादा दे रहे हो तभी बर्तन ज्यादा कर दिए? वैसे जूना पतला है, एक बड़ा वाला आता है 50 वाला, वो मंगा देना, उससे बढ़िया बर्तन हो जाते हैं। मैं सभी घरों में वही वाले से करती हूँ। ठीक है, मंगा दूंगी। मीनाक्षी कमरे में कुछ काम कर रही थी। सरला जल्दी जल्दी बर्तन सफाई करके बोलकर कि मैं जा रही हूँ और चली गई। जब मीनाक्षी रसोई में आई तो वो हैरान रह गई।
ये तो स्लैब और चूल्हा ऐसे ही छोड़ गई, कम से कम साफ तो करके जाती। मेरी नजर नहीं पड़ी तो ऐसे ही चली गई। इसका तो काम बिल्कुल सही नहीं है और नखरे इतने करती है। शाम को आएगी तो बोलूंगी। मीनाक्षी, तुमने भी किसे रख लिया? नखरे देखे उसके, बात करने की भी बिल्कुल तमीज नहीं है। तुम जितना मर्जी कह लो, वो करेगी अपने मन की ही। मुझे दिख गया उसका नेचर कैसा है। अनिल को भी सरला का स्वभाव अच्छा नहीं लगा। रेडी होकर वो ऑफिस चला गया। शाम को सरला जब काम पर आई तो मीनाक्षी ने उसे इस बारे में बोला। सरला, सुबह तुम गैस और स्लैब नहीं पोंछ गई थी और नीचे रसोई भी साफ नहीं करके गई थी। भाभी जी, मैं गैस और स्लैब साफ नहीं करती हूँ, मैं खाली बर्तन सफाई करती हूँ। मेरे सभी घरों में ऐसे ही काम चलते हैं। ये सफाई तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। क्या करूं, ये तो कुछ भी नहीं करती है। इसके तो बहुत नखरे हैं। एक तो सरला काम के लिए वैसे ही नखरे करती थी, ऊपर से हर समय काम के बीच में उसके फोन बजते रहते थे। एक हाथ से वो बर्तन निकालती तो एक हाथ से फोन को कान पर लगाकर बात करती। ठीक है दीदी, तुम पहुंच जाना, मैं अभी टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ हाँ, मैंने रश्मि के पापा को बोल दिया था। अरे कहाँ, अभी तो बात ही की है, देखो क्या होता है। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ रुपयों की बात है। देखो बीच में गांव जाना होगा तभी बात करेंगे। सरला, एक काम करो, बर्तन छोड़कर पहले आराम से बात कर लो, उसके बाद बर्तन कर लेना। अरे दीदी सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं ना काम पर आई हुई हूँ। अरे भाभी, जरूरी काम है इसीलिए बात कर ली। मैं तुम्हें फोन पर बात करने के लिए मना नहीं कर रही हूँ। तुम फोन पर बात कर लो, पर या तो पहले बात कर लो आराम से, या फिर पहले बर्तन कर लो। दोनों काम तुम एक साथ करोगी तो ना तुम्हारा ध्यान फोन में लगेगा ना तुम्हारा बर्तनों में। सरला का उस दिन मुंह बन जाता है क्योंकि मीनाक्षी ने उसे टोक दिया था और सरला के तो इतने नखरे थे कि उसे किसी का टोकना भी बर्दाश्त नहीं था। एक दो दिन के लिए मीनाक्षी के सास ससुर मिलने के लिए आते हैं और वहीं सरला सुना देती है। देखो भाभी जी, तुमने कहा था 4 मेंबर हैं, तुम्हारे सास ससुर भी आ गए हैं। इतने पैसों में इतना काम नहीं करूंगी। मतलब 5,000 रुपए कम नहीं होते सरला? अब घर परिवार है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। ये बात तो तुम बहुत गलत कह रही हो। एक काम करो, कल तुम्हारा महीना हो जाएगा पूरा, तुम अपना हिसाब कर लेना। नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही कह रही थी, मतलब मेरा ये नहीं था। वो तो आना जाना लगा ही रहता है, मैं तो थोड़े पैसे। सरला, मुझे तुम्हें काम पर रखना ही नहीं है। जिस काम वाली के इतने नखरे हो, बात बात पर सुना दे, उससे काम करवाते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारी अपनी आदत है, इसे तुम नहीं सुधार सकती हो, पर मैं तुम्हारे साथ इतना समझौता नहीं कर सकती। जो तुम्हारे नखरे उठा सकता है वो तुम्हें काम पर रख लेगा, पर मैं नहीं। कल तुम अपना हिसाब कर लेना। सरला चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन मीनाक्षी सरला का हिसाब कर देती है। कुछ दिन बाद मीनाक्षी को एक अच्छी काम वाली मिल जाती है जो उसे समझती भी थी और उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा था। सच तो ये है, किसी के जाने या ना जाने से किसी का काम नहीं रुकता, पर व्यक्ति का स्वभाव उसके लिए कब हानिकारक हो जाए कुछ नहीं कह सकते। सरला ने अपने नखरों के कारण एक अच्छा घर और अच्छे पैसे छोड़ दिए। अब वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे अपनी गलती की सजा मिल गई थी। माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुक जा बस 1 मिनट। अब क्या हुआ माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। हाँ हाँ, ये ले, आज फिर अपना टिफिन भूला जा रहा था। ओह सॉरी माँ। सॉरी के बच्चे, इतना बड़ा हो गया, कब तक ख्याल रखूंगी मैं तेरा। हाँ बस कुछ दिन और माँ। हैं? क्या क्या बोला? सुन तो, अरे सुन तो सही। इससे पहले कि सरला अपनी बात पूरी कर पाती, आकाश झट से अपनी बाइक पर बैठकर चला गया। पति की मौत के बाद सरला का बेटा आकाश ही अब उसका सहारा था। वो सरला का इकलौता बेटा था। बड़ी मुश्किलों से सरला ने आकाश को पाला पोसा था। आकाश भी स्वभाव का बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ की तपस्या और त्याग को अच्छे से समझता था, इसीलिए वो अपनी माँ पर हमेशा अपनी जान छिड़कता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद आकाश को अच्छी नौकरी मिल गई तो सरला के भी दिन बदल गए। अब वो दोनों एक अच्छी कॉलोनी में सम्मान के साथ रहते थे। उधर ऑफिस में आ गए मिस्टर आकाश। हाय संजना, कैसी हो? जाने दो, मेरी इतनी परवाह होती तो इतना वेट करवाते क्या मुझे? सॉरी यार, एक्चुअली रास्ते में ट्रैफिक बहुत था ना, तो बस इसीलिए लेट हो गया। तो तुम कार क्यों नहीं ले लेते? अरे वो मिस इलॉजिक, कार से जाम पार करने में ज्यादा टाइम लगता है, बाइक तो कहीं से भी निकल जाती है, इसलिए वही मस्त है। अच्छा, तो मतलब तुम कार कभी नहीं लोगे? मैंने ऐसा कब कहा? ले लूंगा, जब साथ में बैठने के लिए कोई सुंदर सी लड़की मिल जाएगी तब ले लूंगा। अच्छा, सुंदर सी लड़की? रुको तुम, अभी बताती हूँ तुम्हें। इतना कहते ही संजना ऑफिस की एक फाइल लेकर आकाश को मारने दौड़ी और आकाश हंसते हुए यहाँ से वहाँ दौड़ने लगा। संजना आकाश के ऑफिस में ही काम करती थी।
दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये ना संजना को पता चला और ना ही आकाश को। संजना देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन आकाश जितना सरल और भोला था, संजना उतनी ही नखरीली और शो ऑफ वाली थी। उसी दिन लंच टाइम पर, ये लो आकाश, आज मैं तुम्हारे लिए सैंडविच बनवा कर लाई हूँ। बनवा कर मतलब? एक्चुअली मैं कल पार्लर गई थी, देखो ना मैंने मैनिक्योर करवाया, कितने सुंदर लग रहे हैं ना मेरे हाथ। अब मैं इन हाथों से किचन में तो काम नहीं कर सकती थी, सो मैंने अपनी मम्मी से बनवाया है। ओ अच्छा, वैसे तुम क्या क्या बना लेती हो? मैं मैगी, नूडल्स वगैरह। संजना अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी आकाश ने अपना टिफिन खोला और उसमें अचार और दही के साथ आलू के पराठे थे। ये क्या है? अरे तुम्हें नहीं पता मिस इंग्लैंड, इन्हें कहते हैं आलू के पराठे, शुद्ध देसी घी के। आके देखो। व्हाट, इतना ऑयली? मैं तो कभी नहीं खाऊंगी। कहाँ से पैक करवाया ये तुमने? मैं खाना पैक नहीं करवाता, ये मेरी माँ ने बनाए। माँ का नाम सुनकर संजना चुप हो गई। वो समझ गई थी कि आकाश को उसकी बात का बुरा लगा है, इसीलिए उसने फौरन बात को घुमाते हुए कहा, हाँ अच्छा तो है, पता है वैसे भी बाहर का खाना ना बेकार ही होता है, और जहाँ अच्छा खाना मिलता है बाप रे, वहाँ के रेट्स तो बहुत ही हाई होते हैं। क्यों, क्या हो गया? अब देखो ना, कल ही मेरी फैमिली घूमने गई थी और हमने एक ठेले से मोमो खाए। ओह शिट, क्या गंदे मोमोज थे। फिर मैं सबको एक रेस्टोरेंट लेकर गई, वहाँ एक प्लेट मोमो पूरे 250 रुपए के थे, लेकिन यार क्या मोमो थे, खा के मजा ही आ गया। क्या 250 रुपए के मोमोज? बाप रे, ये तो सच में बहुत महंगे थे। हाँ तो अच्छी चीज के लिए अच्छे पैसे भी तो खर्च करने पड़ेंगे ना, और आखिर हम कमा किस लिए रहे हैं? आकाश संजना को अच्छे से जानता था, वो जितना खर्च नहीं करती उससे ज्यादा वो शो ऑफ करती है, लेकिन उसे लगता था कि वक्त के साथ संजना सुधर जाएगी। वक्त बीता और दोनों की शादी भी हो गई। संजना के आने से सरला को लगा कि अब उसके घर में भी खुशियां दुगनी हो जाएंगी, लेकिन उसकी ये उम्मीद बहुत ही जल्दी टूट गई। आकाश, आकाश कहाँ हो तुम? क्या बात संजू, सब ठीक तो है? अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। ये मेड कितने बजे आती है यहाँ? मेड? कौन मेड? संजू, हमारे घर में कोई मेड नहीं आती है। तो फिर घर का सारा काम कौन करता है? मैं तो बचपन से माँ को ही देख रहा हूँ, वही पूरा घर संभालती हैं। और अब तुम आ गई हो तो माँ को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। आकाश ये बात कहकर नहाने चला गया। उधर संजना को तो दोहरा झटका लगा। एक तो आकाश के घर में कोई नौकरानी नहीं थी, और दूसरा आकाश ने उससे कह दिया कि अब घर के कामों में वो सरला का हाथ बटाए। तभी सरला वहां आई। बेटी संजना। ओह गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग बेटा। संजना बेटी, तुम आकाश को नाम से क्यों पुकारती हो? मतलब मैं समझी नहीं मम्मी। बेटी, हमारे देश में पतियों को नाम से नहीं पुकारा जाता, पर मैं तो उसे हमेशा ही आकाश कहकर बुलाती हूँ। अब कैसे उसे जी सुनो जी कहकर बुलाऊं मम्मी? तेज तर्रार संजना के तेवर देखकर सरला समझ गई थी कि उसे बहू तो मिल गई, लेकिन उससे पटरी बैठाना मुश्किल होने वाला था। एक दो बार सरला ने संजना से कुछ कहा, पर संजना ने जब उसे अनसुना कर दिया तो सरला ने संजना से कुछ कहना ही छोड़ दिया। उधर संजना अपनी मस्ती में मस्त थी। वो जी खोलकर खर्च करती, अपनी सैलरी के साथ साथ आकाश की सैलरी पर भी अपना ही हक समझती थी। सरला ये देखकर भी चुप थी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया और फिर, आकाश तुम्हें कुछ याद है? क्या? आने वाले संडे को क्या है? संडे को छुट्टी है और क्या? यू स्टूपिड, तुम्हें तो कुछ याद नहीं रहता। अरे सब याद है मुझे। संडे को हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक गॉड तुम्हें याद है। अच्छा, सेलिब्रेशन के बारे में क्या सोचा है तुमने? क्या सोचा मतलब? यहीं घर पर मनाएंगे, अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुला लेंगे और क्या। अच्छा, और फिर उन्हें मम्मी के हाथ के आलू पराठे खिलाओगे क्या? अच्छा तो बताओ तुम क्या चाहती हो? देखो, मैं चाहती हूँ ना कि एनिवर्सरी पर मेरे सारे दोस्त आए, और वो सारे बड़े हाई सोसाइटी के हैं, पर अपना घर कितना छोटा है, हम उन्हें यहाँ नहीं बुला सकते ना। पर ये हमारा घर है संजू, तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? अरे मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तुम अपना घर छोड़ दो, बस एक दिन के लिए कोई अच्छा सा घर किराए पर ले लो ना। और हाँ, एक मेड का भी इंतजाम कर लो, चाहे एक दिन के लिए सही। उस एक दिन में प्रिंसेस की लाइफ जीना चाहती हूँ आकाश। पर ये दिखावा, ये सब ठीक नहीं है संजू। दिखावा न करूँ तो क्या करूँ? अपने दोस्तों को इस फटीचर घर में ले आऊं, क्या इंप्रेशन पड़ेगा उन पर? संजना बस बहुत हुआ, एकदम चुप हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आकाश ने संजना को पहली बार डांटा था। दरवाजे के पीछे खड़ी सरला ये सब सुन रही थी। फिर उसी शाम, सुन आकाश, बहू जो कह रही है मान लेना बेटा। माँ फालतू की जिद कर रही है वो। तू जानता है कि वो जिद्दी है, नहीं मानेगी। तुम लोगों की शादी की पहली सालगिरह है, वो खुश नहीं होगी तो अच्छा लगेगा क्या? अपनी माँ की बात मानकर आकाश ने एक बंगला देखा और उसे एक दिन के लिए किराए पर ले लिया।
लेकिन लाख ढूंढने पर भी सिर्फ एक दिन के लिए नौकरानी का इंतजाम नहीं हो पाया। सालगिरह वाले दिन संजना, सरला और आकाश तैयार होकर उस किराए के बंगले में गए। थोड़ी देर में वहाँ संजना की दोस्त भी आ गई। हाय संजू, हाउ आर यू? ओह हाय नीलू, व्हाट्सअप? संजू, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस यार। थैंक यू डियर। बाय द वे, वेयर इज आकाश? वो थोड़ी देर में आ रहे हैं, कुछ जरूरी काम था ना इसलिए। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी तुम लाओगी? मतलब यू डोंट हैव मेड? है ना मेड है ना, बस आज वो आई नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो गई उसे अचानक। ओह, ये ऐसी सस्ती मेड रखने से ना यही होता है, थोड़ी अच्छी मेड रखो ना। आजकल कई एप्स हैं जो प्रोफेशनल मेड्स अवेलेबल कराती हैं। सरला संजना की सहेलियों की बात सुनकर हैरान थी। साथ ही संजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे बुरा भी लग रहा था। फिर कुछ सोचकर उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक पुरानी साड़ी निकालकर पहन ली और फिर संजना से आकर बोली, अब सॉरी मेम साहब, मैं थोड़ा लेट हो गई। क्या करना है बताइए? क्या करना है मतलब? यार क्या गवार औरत है ये मेड और इसे ही नहीं पता कि क्या करना है। यार संजना, ये कैसी थर्ड क्लास मेड रखी है तुमने? मैं तो इसे अपने घर में भी ना घुसने दूं। सरला संजना की मदद करने चली थी, लेकिन अब तो उसका ही अपमान होने लगा था। उधर संजना को भी बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी सहेलियां उसकी सास का अपमान कर रही हैं। फिर भी उसने मूड ठीक करते हुए कहा, अरे तुम दोनों इनके हाथ का खाना तो खाकर देखो। शी इज माइंड ब्लोइंग इन कुकिंग। इसके हाथ का खाना, माई फूड। तुमने पार्टी के लिए केटरिंग भी अरेंज नहीं की क्या? उफ संजना, इतनी भी क्या कंजूसी, बट सॉरी, हम लोग इतने गए गुजरे नहीं है कि इस फटीचर के हाथों का बना कुछ खाएं। इतना सुनते ही संजना का माथा घूम गया, क्योंकि उसकी सहेली ने बदतमीजी की हद पार कर दी थी। शी इज नॉट अ मेड, शी इज माई मदर एंड बोथ ऑफ यू आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। संजना को गुस्से में देखकर उसकी दोनों सहेलियां वहां से भाग खड़ी हुई और उनके जाते ही संजना सरला के पैरों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। सरला ने उसे चुप कराया और फिर गले से लगा लिया। तभी आकाश वहां आ गया। सामने का नजारा देखकर उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो उसने सरला से पूछा, क्या हुआ माँ? संजू को क्या हुआ? ये रो क्यों रही है? सब ठीक है बेटा, अब सब ठीक है। आकाश को अब सब समझ आ गया था। वो खुश था ये देखकर कि भले ही एक दिन के लिए ही सही, पर अपनी सास को नौकरानी बनता देखकर संजना के दिल में दबी अच्छाई बाहर आ गई थी और उसके दिल का मैल उसके आंसुओं में पूरी तरह धुल गया था।